जंगल के एक कोने में दो कौवे रहते थे, गोरी और कालू। जंगल के कोई भी पक्षी उनसे बात नहीं करता था क्योंकि वे बहुत ही लालची थे। हाँ, अब तो सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हर फसाद की जड़ हम ही हैं। हाँ गोरी, अब हमारा धंधा बंद हो गया। अब या तो भूख से मरेंगे या हमें काम करना पड़ेगा। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे भूख लग रही है। आज कुछ खाने को तो ला दो। हाँ गोरी, भूख मुझे भी लग रही है। मैं आज जंगल घूम लूंगा। कालू कौवा जंगल घूमने निकल पड़ता है। घने जंगल में उसे एक फलों वाला पेड़ नजर आता है। अरे वाह, इस पेड़ पर कितने मीठे मीठे फल हैं। मेरा मन तो कर रहा है सभी तोड़कर घर ले जाऊं। सुनो काले कौवे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम ये सभी फल तोड़कर घर ले जाओगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ भी तोड़ूंगा नहीं, वादा करता हूँ। कौवे, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? पहले ये बताओ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ जादुई पेड़। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई पेड़ जी, मेरे घर में भोजन नहीं है। कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। जाओ, तुम्हारे घर में ढेर सारा भोजन रख दिया है। कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू जी, इतने सारा भोजन देखकर मैं तो डर गई। ना तुम आए, ना कोई गया, ना हमने चोरी की। यह भोजन कहाँ से आ गया? कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। निकम्मे नखट्टू काले कौवे, जब मांगते हैं तो ज्यादा मांगते हैं। मीठे फल भोजन मांग क्या फायदा? उससे कुछ सोने चांदी की चीजें मांग लेते। ये क्या मांग कर आ गए तुम? मैं भूल गया था, तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैं डर गया था। जाओ, दूसरी बार जाओ। उस जादुई पेड़ से मेरे लिए सोने का हार मांग कर लाओ। कालू कौवा फिर से जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरी पत्नी को सोने का हार पहनने का बहुत शौक है। क्या आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तुमने मेरा फल नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, तुम्हारे घर में सोने का हार तुम्हारी पत्नी के गले में डाल दिया है। कालू अपने घर वापस आता है। गोरी, देखो, तुम्हारा सोने का हार तुम्हारे गले में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ कालू जी, मैं तो सुबह से सोने के हार को ही पहनने की सोच रही हूँ। अब ऐसा लगता है मैं सोने की कौवी बन गई हूँ। लेकिन गोरी कौवी का लालच खत्म नहीं हो रही थी। कालू जी, हमारा घर तो देखो कितना टूटा फूटा है। गोरी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम ये घर नया बनवा ले उस जादुई पेड़ से? हाँ कालू जी, इसमें बुराई ही क्या है? कालू कौवा फिर से पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरा घर पुराना है, टूटा फूटा है। क्या आप नया घर बनाकर दे सकते हो? कालू, अगर तुम सचमुच गरीब हो और तुम्हारा घर ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। पेड़ जी, आप बहुत अच्छे हो। फटाफट पेड़ ने उन्हें एक खूबसूरत विशाल घर दे दिया। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी, अब तो खुश हो ना? बोलो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की मैंने? कालू, तुम मुझे एक ही दिन में इतना अमीर कर दोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपनी नन्ही बेटी के लिए कुछ फल लेने के लिए घने जंगल की ओर उड़ पड़ी। रानो ने देखा कि रास्ते में कई पेड़ हैं, लेकिन अचानक एक पेड़ बहुत अलग नजर आया। अरे वाह, इतने सारे फल! मैं यहीं से फल ले जाती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम ये सभी फल तोड़कर घर ले जाओगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। हे पेड़ जी, मैं अब तक कोई फल नहीं तोड़ूंगी। मैं सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जरूरत पूरी करना चाहती हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दे। मुझे 2 मीठे फल दे दीजिए, एक मेरे लिए
और एक मेरी बेटी के लिए। बहुत अच्छा। मैं सभी गरीब पक्षियों की इच्छाओं को पूरा करता हूँ, जैसे कालू कौवे की मैंने मदद करी। लेकिन पेड़ जी, आप उन दुष्ट कौवों की बात कर रहे हैं। वो बहुत लालची और स्वार्थी हैं। तुम सच बोल रही हो रानो। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रानो चिड़िया ने पेड़ की बात सुनकर राहत की सांस ली और फल लेकर वहां से चली गई। अगली सुबह कालू कौवा फिर पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरा घर लकड़ी का है। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक है। आप मेरे घर को सोने का क्यों नहीं बना देते? काले कौवे, रोज रोज आते रहोगे तो कैसे पूरी करूंगा तुम्हारी इच्छा? एक ही बार बताओ, क्या क्या सोने का चाहिए? मेरे घर में जितना कुछ है, हर चीज को सोने का बना दो। जा काले कौवे, मैंने तेरे घर की एक एक चीज सोने का बना दी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर लौटता है। घर पहुंचते ही वो इधर उधर देखता है। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी कहाँ हो? कालू जी, मैं आपके सामने ही हूँ, लेकिन देखो अब मैं भी सोने की बन चुकी हूँ। मुझे ठीक कर दो। अरे हाय, मैं भूल गया। मैंने पेड़ से कह दिया कि घर का सब कुछ सोने जैसा कर दे। कालू कौवा जल्दी जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ भाई, गलती हो गई। वो मेरी पत्नी भी सोने की बन गई हैं। तुम बड़े लालची हो। मैं अपना दिया सब कुछ तुमसे छीन लेता हूँ। अब तुम पहले की तरह कंगाल कौवे बन गए हो। कालू कौवा घर लौटता है। आज से हम मेहनत करके कमाएंगे। दूसरों का दिया दूसरों का ही रहेगा। इस तरह गोरी और कालू को लालच का अच्छा सबक मिल जाता। जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। नाम था रानो चिड़िया। उसका घर बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन रानो का सपना था अपनी मेहनत से बच्चों का पेट भरना और उन्हें अच्छी जिंदगी देना। बच्चों देखो, ये जो हरी हरी मिर्च मैंने बोई है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो इन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे। फिर तुम्हें अच्छे कपड़े और मीठा खिलाऊंगी। सच अम्मा, हमें भी मिठाई मिलेगी? हाँ बेटा, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। पास ही पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। दोनों रानो की बातें सुनकर हंसने लगे। ये देखो, मिर्च उगाकर पैसे कमाएगी। मिर्च से भी किसी का घर गुजारा होता है क्या? सही कहते हो जी। लोग गेहूं धान बोते हैं और ये बेचारी मिर्च। अरे मिर्च तो सबके मुंह में जलन ही करेगी। तुम लोग चाहे